राम राम जी सारे ने नए ब्लॉग में स्वागत है आपका। आशा करूँ कि आप सारे ठीक ठाक होंगे। तो भाई जो आपके कमेंट आ रहे हैं ना, मैं सबसे पहले तो उन पर ही बोल रही हूँ जो आपके इतने कमेंट आए हैं, और वही उनकी खातिर दिल तक धन्यवाद जो मेरे खातिर सुथरे सुथरे कमेंट करे है, जो बढ़िया कमेंट करे है, जो मतलब इसे दिल न छू जा है इसी से कमेंट करो हो आप, जिसका मतलब इतना हौसला भी मिले है और नहीं वो भी हाँ सच में हो। और कई अन तो जो नेगेटिव कमेंट करा, कई तो बेबी और रवि भाई और भी उस कमेंट के नीचे जाके भी जवाब दे दे हैं भाई न्यू को नहीं। कई यो कमेंट तो मतलब बंदे को नहीं होता कि लव मैरिज कर ले वो उसका न्यू है, इसकी वजह तो न्यू है। ये इस बात पे भी मैं बार बार कौन बोलना चाहती, क्योंकि बार बार बोलूँ हूँ तो फिर वाह बात से फिर कोई फ़ायदा है को नहीं, इसका मतलब तो फिर किसी ने समझाने का कोई फ़ायदा है को नहीं। भैया बात कहूँ कि लव मैरिज करना बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। जिस बालक तय जिसकी किस्मत में लिखा हो वो ओके रहोगा, और जो मतलब भाई कदम उठाया गया तो उसने निभा लो, या तो उस चीज़ का पीछा ही छोड़ दो, भी घर क्या का छोड़ दो, या मतलब भाई जो एक बार वो जो बेइज्जती होनी थी बात होगी, तो मतलब उस टाइम मतलब दूसरी जगह अगर जावे है तो उसमें फिर वो घनी टॉर्चर हो जा है। सिर्फ अगर दूसरी जगह मतलब एक जगह बालक पर किसी पर कदम उठ जाए उस जगह तक मतलब उसने लिया हुआ है घर के दूसरी जगह ब्याह दे है, लेकिन उसका घना जीना दुर्भर हो जाए। फिर इनको इसी थी तो भाजगी थी माले यो टप्पा एक भजन का मिला है। माले जो चीज़ जिसने फील कर है ना, जो कई बेबे इसी हैं जो वीडियो देखा है उनने तो बेरा है। और अपना बच्चा चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन माँ की आत्मा एक इसी भला करे, चाहे कुछ भी कर ले बाप नहीं करेगा, लेकिन माँ उस तक बात भी करेगी, लेकिन सब कुछ वो होगा। तो आप ये बात ना करो कि मतलब भाई इस्लाम मैरिज की वजह तब भुगत ही वो कर। मेरा ऐसा कुछ भी को नहीं कि मतलब मैंने भुगतना पड़ रहा है कि मैरिज की वजह तक भुगतना पड़ रहा है। मेरा आदमी का आज से 6.5 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें दिमाग की चोट लगी थी, जिसमें कोमा में रहा था, और 8 महीने तो उसने बेसुध रहा था, जिसने नू भी नहीं बेरा भाई, मतलब धूप छाया के भी नहीं बेरा। और तो इस तबड्डी की बात होगी तो मतलब खाट में ही रहना, एक हाथ एक पैर चला गया था, तो उसकी वजह से मेरी दुर्घटना हुई है, मान ली मेरी जिंदगी वो खराब हुई है उस वजह से, उस एक्सीडेंट की वजह से, ना कि मेरे लव मैरिज थे। और दूसरी बात है कि मतलब अरेंज मैरिज में भी भाई बहुत दुख देखने पड़ा, बहुत घने दुख देखने पड़े। मैं अपने यह बात पहले भी कहूँ थी, बिगड़ता बेटी भी देनी पड़ा है, धन भी देना पड़ा है, हर बेटी भी चली जावे है। बस इतनी में समझियो आप कि मतलब, और कोई इसी भी हो जो गरीब घर की बेटी ले जा है, अमीर ले जा है, और वो बेटी भी राज करे है, तो दुनिया में सारी तरफ के आदमी है, सारी तरफ के इंसान हैं। तो यह बात आप ना कहा करो कि लव मैरिज की वजह से तू भुगत भाई, जो तू कहा है तो तना हाथ जोड़ के सलाम है भाई, भुगत लूँगी कोई बात नहीं। जो मेरी किस्मत है, इस मेरी किस्मत में कागज किसी की भी नहीं चलेगी, जो मेरे कर्म है ना, कर्म कागज किसी की भी नहीं चले, कोई नहीं मिटानी है मेरे कर्मान, जो मेरे कर्म है वो। और बेबे का एक का कमेंट आया कि हम न्यू नहीं कहा थे भी, दुनिया न्यू नहीं कहती कि तीसरे बच्चे भाई, मतलब और के मतलब मैं कुछ गलत कौन कहती कि आप गलत कमेंट करो, ये नहीं कि आपने क्यों भले भाई तीसरा बच्चा क्यों कर रहे हो, तो इसका इलाज तो कौन ही हो गया सो हो गया, क्यों कर रहे हो। तो ये बात तो मैंने भी बेरा था कि मैंने तीसरा बच्चा। और दूसरी एक है कि मतलब पिछली वीडियो में तो तू झूठ बोल है, पिछली वीडियो में तो न्यू कहा कि सासू ससुरिया खातर करया, और ईब न्यू को है भी मेरी मम्मी ने कही। बात ये थी कि मतलब आदमी का जिस टाइम जो बात याद आवे ना, वो बात आदमी मैं खुश होने खातर वीडियो बनाऊँ जिस तरह मेरा मन हल्का हो जाए। भाई ये बात मेरी सासू ससुरिया की भी थी भाई, मतलब तीसरा बच्चा करना है जब चिराग थोड़ा ठीक हो जाएगा। अरे यही बात कटारिया जी ने मरती कही थी तीसरा बच्चा करना है, तो मैंने यही कही थी भाई जब चिराग 4-5 साल 6 साल का हो जाएगा ना, उसके बाद में जब ये ठीक होया ना, तो अपने कोई जरूरी को नहीं तीसरा बच्चा। और जब ये ठीक नहीं होगा और जब मतलब भाई कोई दिक्कत रहे, इसी तरह दिक्कत रह जाएगी, तो फिर तो करना पड़ेगा, वो भगवान का हाथ में बेटा बेटी। और रही बात मेरी मम्मी की तो मैंने इतनी कही है कि मैंने ऑपरेशन करवाने की कही थी, जिब कही थी कि बेटा इब्बे ऑपरेशन ना करा भाई, इब्बे तेरा बालक ही आना है। मेरी मम्मी ना तो न्यू कही भाई तू बच्चा तीसरा जाम ले, ना न्यू कही भी तू 2 बच्चे रख ले,
यह बात कौन कही मेरी थी, सिर्फ प्रेशन की बात थी। मैं प्रेशन, आप ये भी वीडियो उठा के देख लो, चाहे उसमें मैंने नू कौन कह रहा कि मेरी मम्मी तीसरा बच्चा चाहो थी या मेरी मम्मी 2 चाहो थी है, बस इतना उसने नू कही थी। मैंने नू कही थी मैं प्रेशन कराऊँ। माँ अपनी बेटी ने, मान ले बेटी अपनी माँ ने बता दिया करा कि मैं प्रेशन कराऊंगी, तो यह बात कही थी कि 1-2 साल का हो जाने दे, बेयाना है। ये बात कही थी। तो मैं आप तो हाथ जोड़ के यही कहूँ कि आप मतलब मेरी सपोर्ट करो, ना कि मैं मेंटल प्रॉब्लम, तो मेरे, मैं आपने हर बार ये कहूँ थी कि मेरे यह घटना बाद में मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, मेंटली प्रॉब्लम हो रही है। और मैं आपने मेरी 5 महीना की जर्नी दिखाई को नहीं, प्रेगनेंसी की बहुत कुछ हुआ है। और मैंने सब कुछ, जो आप ये सोचो नहीं कि आप तीसरा बच्चा क्यों करो हो, मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश करी है कि मतलब ये बच्चा ना हो। और जो जिसने आना है ना, वो मने बेरा है, मेरी डॉक्टरनी ने बेरा है। जो मतलब मैं इतनी तकलीफ काटी मैंने 2 महीने, तो इस प्रेगनेंसी में इतनी तकलीफ में काटे हैं। आपका यकीन ना हो तो आप मेरी पीछे की वीडियो देख लो, जिसमें मेरे रातों भी ग्लूकोज चढ़े हैं। मेरा एक पैर गरा एक हॉस्पिटल में, एक गरा एक हॉस्पिटल में। जीप जाएगी मेरा 5वां महीना कंप्लीट होया है, और उसके बाद में मन थोड़ा बहुत नहीं होया भाई, हाँ मैं थोड़ी ठीक हूँ, ये ही वो है मैंने महसूस। तो आप मेरे इसे इतने वो ना को भाई, मतलब कोई बात नहीं, मैंने प्यार करने वाले भी बतेरे हैं, समझाने वाले भी बतेरे हैं। आपका सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। मैंने मेंटली प्रॉब्लम मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। और मेरे बच्चे भी हैं, न्यू भी को नहीं कि मेरी मैं फेस करूँ, मेरी गुड़िया भी करे इस चीज़ ने। जिसने जो कही बेबी और तो ईसा भी सुतरा कमेंट करे, जिसने जो आना है वो तो आओगा, जिसने सांस गाल दिए वो तो आओगा। हमने कराया कौन, जानबूझ के बच्चा नहीं कराया है। मैं हर बार ये बात बोल बोल के खुद शर्मिंदगी महसूस करूँ हूँ कि बार बार क्यों सफाई दी हूँ। मैं खुद नहीं चाहूँ थी, मैं चाहूँ भी नहीं थी, खुद ईब के मैं कदे भी नहीं चाहूँ थी कि तीसरा बच्चा मेरी जिंदगी में आवे, तीसरा आवे। जो ईब आ गया तो आप इस तरह यो टप्पा मेरे पे कह के बेरा मैं किस छोटी सी नन्ही जान पे मैं कितना बड़ा पाप धरने लाग रही हूँ। ये जो जिंदगी में हो गया, ये तो मैं ये चाहूँ कि भी मैं तो यह बात कहनी चाहिए मैंने भी, हाँ मेरी जिंदगी में तीसरा बच्चा आ गया है। मैं नहीं चाहूँ थी, मैं नहीं करूँ थी, तो उसमें बच्चा पे भी कितना असर पड़ेगा। मैंने आज कई दिन हो गए, मैंने जिस दिन वीडियो बनाऊँ थी 2 दिन तक तो मैंने सही नहीं सोचा भाई मेरे इतनी चोट लाई, इतना हो गया, मैं इतनी मेंटली प्रॉब्लम, रात नींद भी को नहीं आती। मतलब मैं जीवे पहले नहीं बताना चाहूँ थी, और मैं आगे भी नहीं बताऊँ थी, बस मेरे मुंह तली कट गया। मैं दुख तकलीफ में थी, मेरा परिवार था, मेरी ऑडियंस, मैं नहीं सोचू थी भैया दुनिया मेरी ऑडियंस मेरी परिवार है तो इन्हें बता दूँ। तो इसमें नू कोनी कि कुछ ही से हैं जो मतलब नेगेटिव कमेंट करे, इतने वो कोनी कि मतलब सारे तम दिल तो बहुत प्यार करो हो, शुरू तो जुड़ रहे हो, तो यही बात है। और मैं, आप ये सोचो नहीं कि मेरा है कौन है, आपके बिना है कौन मेरा मतलब मैं अपने के तो बताऊं के बोलूं, अगर मैं नहीं सोचूं कुछ गलत ना निकल जाए। मेरी मेंटली प्रॉब्लम इसी हो रही है कि मेरे पास कुछ ऐसा ना बोला जावे जो मेरे घर के बारे में या किसी और के बारे में, मेरे दिल में बहुत घनी बात है, वो बात तो मैं करने कौन लग रही, वो बात तो मैं अपने बताने कौन लग रही। मैं तो और ही लाइन पे चल पड़ी, और ही पटड़ी पकड़ ली, और ही पकड़वा देता मैंने। देखिए मेरी इतनी ज़्यादा सीरियस हालत है, बहुत ज़्यादा। और आपका किसी का भी यकीन ना हो तो मैंने इन दिनों में जो आज मेरा 7-8वां दिन है, तो मेरी जितनी रिपोर्ट है, जितने मेरे टेस्ट हुए हैं, मैं आपका दौरा व्हाट्सअप कर दूंगी। जो आप मेरा मोबाइल नंबर दे रहा क्या अपने, मैं आपका दौरा भेज दूंगी, आप खुद देख लियो भाई हाँ पूजा में कितनी दिक्कत हो रही है, कितनी परेशानी तक गुजरने लग रही है। कि इसके बच्चे में दिक्कत हो रही है, कि इसके शरीर में हो रही है, कि या झेलने लग रही है, तो आपने सब पता चल जाएगा। मैं झूठ नहीं बोलूँ कदे भी। ये बात आपने ये कमेंट तो कर दिया कि झूठ बोल रहा है, लेकिन ये तो सोचो नहीं कि कौन झूठ बोल रहा है। जिसने झूठ से इतनी नफरत है वो आदमी झूठ की खातर अपने रिश्ते खत्म कर सका है, सिर्फ झूठी बात पे। तो वो इंसान कदे भी, मैं मरना मंजूर है लेकिन झूठ नहीं बोलूँ कदे भी। मैं रिश्ते खत्म कर लूँ, जो अगला आदमी जो झूठ बोला गया तो उसके अगले रिश्ते खत्म हो जाएंगे मेरे। ना मैं उसने पलट के जवाब दूँ ना कुछ और, मैं रिश्ते खत्म कर लूँगी झूठा इंसान का सेती। तो अब तो यह है कि मैं अकेली हूँ, बहुत मुश्किल में हूँ। यो टाइम मतलब मेरा साथ दे के कटवा दो, और आपकी प्यार की बहुत जरूरत है। और सच में आप करो भी हो, ये बात भी कोने की करो, उनकी खातिर इतना रोना आ जाए है कि देख कितना प्यार करे हूँ।
बस जी मेरे पे को नहीं बोलिया जाता। अगली वीडियो में मिलूंगी मैं।